घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष जिसकी वजह से अचानक से एजुकेशन खराब हो सकता है। कुछ साल तक पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी बट अचानक से उसका रिजल्ट डाउन होने लगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा और आप सोचते हैं कि टीचर की गलती है, आप सोचते हैं बच्चे की गलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका सीधा संबंध वास्तु से होता है। वो याद करना चाहते तो हैं बट याद नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं तो फोकस नहीं कर पाते और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनके रिजल्ट खराब हो रहे होते हैं। उस कंडीशन में बच्चे का बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो अग्रेसिव होंगे या फिर बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, कमरा अंधेरा करके बैठे रहेंगे, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाता है या फिर वो गलत संगति में जाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब राहु की एनर्जी बढ़ेगी तो आप समझते हैं कि राहु के प्रभाव में बच्चे का या हर व्यक्ति का माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है और डाइवर्ट होने लगता है। कि हर माँ बाप की एक चिंता होती है, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा क्लास में टॉपर करे। तो जो मैं वास्तु टिप्स देने वाला हूँ इसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसके रिजल्ट में ग्रोथ दिखेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं ये हर घर की चिंता है। मैं एजुकेशन के टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हर माँ बाप की एक चिंता होती है, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा क्लास में टॉपर करे, एक अच्छा रिजल्ट आए, कि पढ़ाई अच्छी हो और उस पढ़ाई के बदौलत अपनी लाइफ में, करियर में हर तरफ सक्सेस पाए। क्या आप जानते हैं घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष जिसकी वजह से अचानक से एजुकेशन खराब हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, अपने बच्चे को देखा होगा कि कुछ साल तक पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी बट अचानक से उसका रिजल्ट डाउन होने लगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा और आप सोचते हैं कि टीचर की गलती है, आप सोचते हैं बच्चे की गलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका सीधा संबंध वास्तु से होता है, उसके सिटिंग एरिया से होता है, घर की एनर्जी से होता है। तो आज एजुकेशन में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, एजुकेशन खराब होता है तो फिर क्यों होता है, और दूसरा, अगर बेहतर बनाना है तो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो जो मैं वास्तु टिप्स देने वाला हूँ इसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसके रिजल्ट में ग्रोथ दिखेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आखिर एजुकेशन खराब क्यों होता है। घर में दो एनर्जीज होती हैं, एक गुरु की एनर्जी, एक राहु की एनर्जी। गुरु नॉर्थ ईस्ट में है, राहु साउथ वेस्ट में है। अगर ये दो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब हो, जो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, अगर वो गंदा हो, भारी हो या फिर टॉयलेट बना है, आप सोचिए जब मस्तिष्क का वो हिस्सा गंदा होगा तो फिर घर में बच्चे की पढ़ाई अच्छी कैसे हो सकती है, उनकी मेमोरी साफ कैसे हो सकती है। आप देखेंगे वो याद करना चाहते तो हैं बट याद नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं तो फोकस नहीं कर पाते और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनके रिजल्ट खराब हो रहे होते हैं। और दूसरा जो कारण है वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि 225 डिग्री पे आता है। सोचिए अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गंदगी हो, राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, उस कंडीशन में बच्चे का बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो अग्रेसिव होंगे या फिर बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, कमरा अंधेरा करके बैठे रहेंगे, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाता है या फिर वो गलत संगति में जाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब राहु की एनर्जी बढ़ेगी तो आप समझते हैं कि राहु के प्रभाव में बच्चे का या हर व्यक्ति का माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है और डाइवर्ट होने लगता है। ये दो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष हो तो बच्चे के पढ़ाई पे इम्पैक्ट होता है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है उनकी पढ़ाई खराब होने का, वो है डिस्पोजल जोन। आप सभी लोग जानते हैं घर में एक ऐसी दिशा जहाँ पे स्टडी टेबल बनाने से एजुकेशन खराब हो सकता है, वो है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का वो डायरेक्शन जो साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। डिस्पोजल जोन है। सोचिए अगर आप अपनी सामान रख के वहाँ भूल जाते हैं तो बच्चे जब अपने बुक्स रखेंगे तो पढ़ना उनको कैसे याद रह सकता है। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों के एजुकेशन खराब होते हैं। आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री आप चेक कर सकते हैं। दूसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि 225 डिग्री, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्पोजल जोन की बात कर रहा हूँ वो 202 डिग्री पे आता है। आप घर के सेंटर में खड़े होकर इन तीनों डायरेक्शन को देखें, आपको पता चलेगा आखिर वो बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते भी हैं फिर क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों वो फेल हो रहे हैं या नंबर कम आ रहा है। अब बात करते हैं, पढ़ाई खराब तो थी, अब इसको बेहतर कैसे बनाएं। जो वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, उसको करेक्शन करेंगे। आप जैसे उसको करेक्ट करेंगे, जैसे ही आप उसको क्लीन करेंगे, देखेंगे बच्चे का फोकस बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वास्तु दोष खत्म होने से उसकी जो एक्चुअल एनर्जी है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो उसके बुक्स और स्टडी मटेरियल रखे हुए हैं साउथ साउथ वेस्ट SSW में 202 डिग्री पे, सबसे पहले वहाँ से स्टडी टेबल को हटाएं, वहाँ से उसको बुक्स को हटाएं। आप देखेंगे उसकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में एक ऐसी दिशा भी है जहाँ पे बुक्स रखने से या जहाँ बैठ के पढ़ने से बच्चे के पढ़ाई में अचानक से ग्रोथ होना शुरू होता है। दरअसल उस डायरेक्शन का नाम ही है एजुकेशन जोन, जो आता है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। इस डायरेक्शन का नाम है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच की दिशा है
ये WSW है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में एजुकेशन एंड सेविंग्स होते हैं, यानी बच्चों के बुक्स रखेंगे तो पढ़ाई की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ना ही सिर्फ अट्रैक्शन बढ़ेगा बल्कि वहाँ रखने से, वहाँ बैठ के पढ़ने से वो चीज़ें सेव होनी शुरू हो जाती है, उनके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाता है। और इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने बच्चे का स्टडी टेबल यहाँ बनाया है एजुकेशन जोन में, फिर आप देखेंगे आपको बच्चों को फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, बच्चे खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस जगह पे जाके बैठ के पढ़ रहे हैं। एक अलग ही एनर्जी है। और दूसरा, अगर जगह ना हो वहाँ पढ़ने का तो सिर्फ बुक्स रखना शुरू कीजिए। और अगर आपके ईशान कोण में जगह हो और WSW में जगह ना हो, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा के पढ़ाइए, क्योंकि गुरु भी वो स्थान है जहाँ पे बैठ के पढ़ने से क्लियरिटी, विजुअलाइजेशन और एक पॉजिटिविटी बनता है। मैं जो बताया इस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में आपके बच्चे की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ जिनको आप जानते हैं जिनकी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनको ये शेयर करें और आप देखें 2 महीने में कितना मैजिकल रिजल्ट आता है। नमस्कार।